रुकिए महेंद्र जी, महेंद्र जी, एक सेकंड एक सेकंड। ये तो वो है ना होम गार्ड वाली। अच्छा एक सेकंड रुको, अभी तो टाइम है उसमें, तो दूसरे में ना। GD नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। भाई उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी। कल क्लास नहीं हो पाई थी, के लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। कुछ ऐसे कारणों की वजह से और मैं कल आपको इंटीमेट भी नहीं कर पाया। ठीक है, क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, चलिए। तो आप लोग जुड़ गए हैं, जल्दी से जुड़ जाइए भाई, जल्दी से एक बार जुड़ जाइए ताकि शुरू किया जा सके। तो चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले पद्म पुरस्कार। पद्म और वीरता दो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं जो हमारे सवाल पूछे जाते हैं, और पुरस्कारों में इसका लास्ट हो जाएगा। हम और कोई टॉपिक कल लेंगे, अगली क्लास में लेंगे, और भारत रत्न के बाद हम इसे दोबारा करवाएंगे। भारत रत्न के बाद इसको हम एक मतलब भारत रत्न हम एक बार और करवाएंगे अलग से। लेकिन पहले टॉपिक कल बदलते हैं ताकि कुछ और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आ सके। ठीक है, चलिए। जो आप लोग पूछ रहे उसका जवाब है बेटा, कल क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, चलिए आइए। तो हम पद्म पुरस्कारों पे चलते हैं। पद्म पुरस्कार हमारे यहाँ सबसे ऊंचा पुरस्कार है, याद रखना है। हमारे यहाँ सबसे ऊंचा बेटा, कल ही छुट्टी हुई है क्लास में बस, और छुट्टी नहीं हुई है मेरे ख्याल से कोई, है ना। कल छुट्टी हुई है। आप कहो तो कल उसकी जगह क्लास ले लेंगे, आप कहेंगे तो कल क्लास ले लेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा एक दिन और हुई थी, हाँ ठीक है। चलो कल क्लास ले लेंगे बेटा, ले लें कल क्लास। किसी को कोई दिक्कत ना हो तो कल क्लास ले लें। कल क्लास रख लें, जल्दी से बताओ फिर मैं शुरू करूंगा। पद्म पुरस्कारों से सवाल आते हैं भाई सीधे सीधे, और ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है। तो पहले सारे पुरस्कार ही करवा देंगे। भारत रत्न, भारत रत्न करवा देंगे पहले। कल बच्चे मना कर रहे हैं भाई, सारे के सारे ना, रिवीजन के लिए टाइम चाहिए। ठीक है चलो, ठीक है। तो किसी दिन बड़ी क्लास कर लेंगे। पद्म विभूषण की बात करेंगे सबसे पहले। देखो हमारा सबसे ऊपर का पुरस्कार है भारत रत्न। भारत रत्न हमारा क्या है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हम बोलते हैं इसको। तो हमारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। ठीक है, चलिए। भारत रत्न हमारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है बेटा। भारत रत्न क्या है? हमारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। चलिए, अब इससे नीचे फिर आते हैं पद्म पुरस्कार। इससे नीचे क्या आते हैं बेटा? पद्म पुरस्कार आते हैं। और पद्म में तीन पुरस्कार है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। कितने हैं? पद्म आज की डेट में तीन पुरस्कार आते हैं भारत रत्न के नीचे। पद्म विभूषण बेटा, दूसरा पुरस्कार आता है पद्म भूषण,
तीसरा पुरस्कार आता है पद्मश्री। ये 3 पुरस्कार आते हैं भारत रत्न के नीचे। ठीक है, क्या आते हैं? ये भारत रत्न के नीचे आते हैं 3 पुरस्कार। चलिए, तो पद्म विभूषण की स्थापना पूछेगा 1954 में हुई। ये सवाल बनेगा सीधे सीधे कि पद्म विभूषण की स्थापना कब हुई है? 1954 में। जब ये 1954 में स्थापना हुई तो इसको ना कैसे बनाया? देखो, पद्म विभूषण प्रथम श्रेणी, पद्म विभूषण द्वितीय श्रेणी, पद्म विभूषण तृतीय श्रेणी। अब अगर ऐसा अवार्ड मिले तो फिर क्या होगा? आदमी बताएगा ही नहीं कि मुझे कौन सी श्रेणी मिली है, कि जी ये कौन है? अजी इनको अभी मुझे पद्म विभूषण मिला है भाई साहब, पद्म विभूषण। कौन सा? क्योंकि ये तो बहुत ऊपर की कैटेगरी का है, ये उससे नीचे की कैटेगरी है, ये उससे नीचे की। तो कंफ्यूजन पैदा हो रहा था। क्या हो रहा था? कंफ्यूजन पैदा हो रहा था मेरे भाई। ध्यान रखना है बेटा, कल तक के जितने भी आपके मैसेज पेंडिंग हैं उसमें ग्रुप में जो आपने कुछ मुझसे पूछा है टेलीग्राम में, वो मैंने दे दिया है रिप्लाई, सुबह सुबह दे दिया है। आज जगने के बाद सबसे पहला काम मैंने होमगार्ड के रिप्लाई देने का ही किया है। ठीक है, चलिए, किसी को और कुछ पूछना है तो वहां पे पूछ सकता है। पद्म विभूषण 1954 में स्थापना, और पूछा जाएगा पद्म विभूषण का स्थापना के समय नाम क्या था? पद्म पुरस्कारों का स्थापना के समय, तो ये जो आज की डेट में हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं बेटा, अलग अलग देखने को मिलते हैं। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। ये पहले पद्म विभूषण पहली श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी थे। पहली श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी थे पहले बेटा। पद्म पुरस्कार 1955 में नाम बदलकर इनका, कब बदला गया नाम? 1955 में। तो जो पद्म विभूषण पहली श्रेणी है उसका नाम अब पद्म विभूषण है, जो पद्म विभूषण द्वितीय श्रेणी था उसका नाम अब पद्म भूषण है, और जो पद्म विभूषण तृतीय श्रेणी था उसका नाम अब पद्मश्री है। यानी कि जो जितना बड़ा नाम वो उतना बड़ा अवार्ड। विभूषण बड़ा है तो सबसे बड़ा, भूषण उससे छोटा है तो दूसरे नंबर पे, श्री तीसरे नंबर पे, पद्मश्री तीसरे नंबर पे बेटा। किस वर्ष नहीं दिए गए? तो देखो 2 साल नहीं दिए गए, यहां 78 और 79 में, और फिर 93 से 97। इस दौरान इनको बंद कर दिया गया था। असलियत में सरकारें बदलती हैं तो उनके फैसले भी बदल जाते हैं, उनके काम करने का तरीका भी बदल जाता है। तो सबसे पहले तो जनता पार्टी की सरकार आई थी। कांग्रेस के बाद सबसे पहली बार जो बिना कांग्रेस के सरकार आई हमारे यहां, वो जनता पार्टी की सरकार थी। तो उसने इन्हें बंद कर दिया था। क्या कर दिया था? उन्हें इसे बंद कर दिया था बेटा, ध्यान रखना है। चलिए, ठीक है, चलिए। तो 1955 में नाम बदलकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिया गया। और ये कब कब नहीं दिए गए तो ये आपको ऑप्शन में मिलेगा, 78, 79 या 93 से 97। अब ये पता होना चाहिए कि ये पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, ये किस लिए दिया जाता है और ये किस लिए दिया जाता है। यानी ये किस तरह की सेवा के लिए दिए जाते हैं, किस तरह की सेवा के लिए ये दिए जाते हैं, इस तरह की सेवा के लिए। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ा है तो इसमें असाधारण वर्ड आएगा, असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए। जो दूसरे नंबर का है उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए, और पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए। देखो ये पद्मश्री है, विशिष्ट सेवा थोड़ी ऊपर के क्रम की, यानी कि थोड़ी ऊंचे लेवल की जो सेवा है वो उच्च क्रम की, उसमें पद्म भूषण, और असाधारण और विशिष्ट सेवा जो है उसमें पद्म विभूषण दिया जाता है। पद्म विभूषण दिया जाता है, याद रखना है बेटा, ठीक है, पद्म विभूषण दिया जाता है। एक बच्चा पूछ रहा था सर मैं पीडीएफ ही प्रिंट करवा लूं, ना बनाऊं नोट्स? तो पूरी आपकी मर्जी है, मैं कभी नहीं कहता हूं कि आप बनाओ, जरूर आपकी मर्जी। अगर आपको नहीं बनाना है मत बनाइए, कोई नुकसान नहीं होता। जो किताबों से पढ़ते हैं सिलेक्शन उनके भी हो जाते हैं, पर अपने नोट्स इसलिए काम में आते हैं क्योंकि आप छोटे में लिख लेते हो, बहुत शॉर्ट में,
तो बहुत कम समय में आप उनका रिवीजन कर लेते हो। किताब में तो बहुत कम समय में रिवीजन होता नहीं है, ये फायदा जरूर होता है उनको बेटा। चलिए ठीक है, तो ये हो गया, मतलब ये 3 तरह के पुरस्कार हैं, एक ही पुरस्कार की 3 लेवल हैं ये, तो ये इन चीजों के लिए दिए जाते हैं। अब पूछा जाएगा भाई 2025 में कितने पुरस्कार दिए गए, तो 139 लोगों को दिए गए हैं। पद्म विभूषण 7 है, पद्म भूषण 19 है, पद्मश्री 113 है। और ये सीधे सीधे पूछा जाता है, 2025 में कितने पद्म पुरस्कार दिए गए, 139। 2025 में कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं बेटा, 139 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। इसमें पद्म विभूषण 7 है, पद्म भूषण 19 है, पद्म विभूषण 7 है, पद्म भूषण 19 है और पद्मश्री 113 है। कितने पुरस्कार, 139। पद्म विभूषण 7 है, पद्म भूषण 19 है, पद्मश्री 113 है। पद्म भूषण कितने हैं, सबसे बड़े वाले पद्म विभूषण है 7, पद्म भूषण कितने नंबर के हैं, दूसरे नंबर के 19 हैं और ये 113 है। तो 7, 19 और 113 है। 7 ठीक है बेटा, 19 और 113 कितने बैठते हैं, 139 ही बैठते हैं, 139। तो सीधे सीधे क्या पूछा जाएगा, सीधे सीधे क्या पूछा जाएगा बेटा कि ये पद्म विभूषण कितने हैं, 7 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण 19 और पद्मश्री 113 को। 2025 में कितनी महिलाएं हैं इनमें से, तो 23 महिलाएं हैं और 13 लोग ऐसे हैं जिनको मरने के बाद दिया गया है। ये आपको रटनी है संख्या, ये रटनी ही पड़ेंगी। तो हमें चीज समझ में आई कि पद्म पुरस्कार शुरू किए गए थे कब, तो भाई ये शुरू किए गए थे, बताओ कब, कब शुरू किए गए थे पद्म पुरस्कार, 1954 में। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, भारत रत्न भी इसी साल, सबसे महत्वपूर्ण यही आएगा। हमारे जो पद्म पुरस्कार हैं उनका क्रम पूछ सकता है कि पहले पद्म विभूषण सबसे बड़ा है, पद्म भूषण दूसरे नंबर पे, पद्मश्री तीसरे नंबर पे। पूछ सकता है कि जब ये शुरू हुए थे तो किस नाम से शुरू हुए थे, तो पद्म विभूषण पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी। कब नाम बदला गया, 1955 में नाम बदल दिया गया। ये सारे के सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए महत्वपूर्ण विजेता देखने पड़ेंगे हमें इस साल के। देखो लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम एक तो ये है, दूसरे ये पद्म विभूषण देख रहे हैं, पहले हम 7 है ना, 7 पद्म विभूषण 7, तो कौन कौन से हैं नाम पता होना चाहिए। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम है, कुमुदनी लखिया है बेटा, इनका क्षेत्र भी आपको याद करना है लेकिन अभी मत करना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके एग्जाम से पहले नए पुरस्कार आ जाएं, नए आ गए तो ज्यादा ध्यान हम उसी पे देंगे, ठीक है। चलिए तो इसलिए मैं केवल अभी आपको इनके नाम बता रहा हूं, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, कुमुदनी लखिया, शारदा सिन्हा, आपको पता होगा छठ गीतों के लिए फेमस है, छठ गीत गाती थी शारदा सिन्हा, 3 हो गए। 4 JF खेहर हमारे चीफ जस्टिस रहे हैं ये भारत के, और पहले सिख मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने वाले पहले सिख हैं, ये याद रखना है। तो 4 हो गए। 5वां MT वासुदेवन नायर हैं, जो साहित्य, शिक्षा और फिल्मों के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। 6ठा नाम है D नागेश्वर रेड्डी और 7वां है भाई ओसामू सुजुकी, ओसामू सुजुकी। इन 7 नामों को आप एक पेज पे लिख लेना, ये जरूर लिख लेना एक जगह। पद्म विभूषण लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, कुमुदनी लखिया, शारदा सिन्हा, JF खेहर जो हमारे न्यायमूर्ति हैं 4 नंबर पे, MT वासुदेवन नायर, D नागेश्वर रेड्डी और ओसामू सुजुकी। ओसामू सुजुकी मेरे भाई, ओसामू सुजुकी। 1955 में नाम बदला गया बेटा, 1955 में, 1995 में नहीं, 1995 में नहीं। राकेश करेंट स्टैटिक जीके के टॉपिक बता दो बेटा, जो स्पेशल टॉपिक है वो मैंने बता दिए हैं आपको, स्पेशल टॉपिक जो है, बाकी नॉर्मल जीके में जो टॉपिक आते हैं हम वो करेंगे, ठीक है। नॉर्मल जो जीके में टॉपिक हैं वो हम करेंगे, स्पेशल टॉपिक 9-10 जो हैं वो उसी में मेंशन है, वो मैंने बताया था कौन से हम लोग करने वाले हैं। चलिए पद्म भूषण मुख्य प्राप्तकर्ता, पद्म भूषण याद रखना है मुख्य प्राप्तकर्ता बेटा। फिर भी पिछले बार यूपी पुलिस में कहां से सवाल आए थे ज्यादा, यूपी पुलिस में
ये एक बार मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूंगा मंडे की क्लास में, ठीक है। चलिए, तो पद्म भूषण याद रखना है भाई, ये दूसरे नंबर का पुरस्कार है, 19 लोगों को मिले, इनमें से 10 नाम आपको थोड़े थोड़े आइडिया होने चाहिए। जतिन गोस्वामी को मिला है, शोभना चंद्र कुमार को मिला है, पंकज उदास को, इनका नाम फेमस है इसलिए आ सकता है भाई, पंकज उदास को मिला पद्म भूषण। ये साउथ के एक्टर हैं नंदमुरी बालकृष्ण, इनको भी मिला है, 4 नंबर हो जाएंगे। पीआर श्रीजेश बहुत महत्वपूर्ण हॉकी खिलाड़ी हैं, इनको भी पद्म भूषण मिला है। सुशील कुमार मोदी बिहार के एक नेता थे बेटा, इनको भी मिला है, याद रखना है, मरने के बाद मिला है। शेखर कपूर फिल्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इनको भी मिला है बेटा। डॉक्टर मनोहर जोशी, इनको भी मिला है। अनंत नाग, इनको भी मिला है, और साध्वी ऋतंभरा को भी मिला है। हम 19 में से जो 10 महत्वपूर्ण हैं मैंने वो आपको करवा दिए, पर बस इनका मैं फिर कह रहा हूं, अभी बस एक आइडिया ही लेना है आपको, केवल एक आइडिया लेना है, ठीक है। तो जतिन गोस्वामी, शोभना चंद्र कुमार, पंकज उदास, ये महत्वपूर्ण नाम है, नंदमुरी बालकृष्ण, पीआर श्रीजेश, सुशील कुमार मोदी, शेखर कपूर, डॉक्टर मनोहर जोशी, श्री अनंतनाग, और साध्वी ऋतंभरा, और साध्वी ऋतंभरा। तो ये हैं महत्वपूर्ण। पर फिर मैं कह रहा हूं कि इस क्लास को, क्योंकि मुझे तो सिलेबस करवाना है, मेरी मजबूरी है, इस क्लास में इन नामों को रटने पे तब जोड़ देना अगर आपका पेपर जनवरी या फरवरी के शुरू में हो, जनवरी लास्ट या फरवरी के शुरू में। अगर आपका पेपर तब नहीं हो ना, तो फिर आपको इन नामों को रटने की जरूरत नहीं है, फिर हम 2026 वाले रटेंगे, 2026 वाले, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। वीरता पुरस्कार, ये हमारे दूसरे महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, वीरता पुरस्कार। कौन से? वीरता। अब वीरता पुरस्कार की शुरुआत हुई जब हमारा देश एक गणतंत्र बना, रिपब्लिक बना। तो 26 जनवरी 1950 को वीरता पुरस्कार की शुरुआत हुई। वीरता पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? सीधे पूछा जाएगा बेटा, 26 जनवरी 1950। पर एक डिसीजन लिया गया कि भाई हमारा देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। इस दौरान भी हमारे देश में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां बनी कि जहां वीरता की जरूरत थी, और हमारे जाबाजों ने वहां पे वीरता दिखाई भी। तो इसलिए एक डिसीजन ये लिया गया कि भाई इन्हें 15 अगस्त 1947 से ही प्रभावी माना जाएगा। यानी अगर 15 अगस्त 1947 के बाद किसी व्यक्ति ने वीरता दिखाई है तो उसे ये पुरस्कार दिए जा सकते हैं। यानी कि बेशक ये 26 जनवरी 1950 को लागू किए हैं, पर अगर 15 अगस्त के बाद जिन लोगों का भी बहुत बेहतरीन वीरता का प्रदर्शन रहा है, उनको ये दिया जा सकता है, उनको ये दिया जा सकता है बेटा, ठीक है। चलिए, और ये युद्धकालीन परिस्थितियों में दिए जाते हैं। वीरता पुरस्कार कहां दिए जाते हैं? युद्धकाल वाले। 2 तरह के मिलेंगे वीरता पुरस्कार। तो जो युद्धकाल वाले हैं वो कब दिए जाते हैं? युद्धकालीन परिस्थितियों में, यानी जब युद्ध के हालात देश में हो, जब युद्ध चल रहा हो बेटा, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखिए कि वीरता पुरस्कार युद्धकालीन परिस्थितियों के लिए दिए जाते हैं। मरणोपरांत भी दिए जाएंगे, हाँ जी, मरणोपरांत तो पद्म भी दिए जाते हैं, पद्म पुरस्कार भी, है ना, पद्म पुरस्कार भी बेटा दिए जाते हैं मरणोपरांत। तो याद रखना है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों ही पुरस्कार हैं जो मरणोपरांत दिए जाते हैं, ये भी। और वैसे भी वीरता दिखाने वक्त ना, दिखाते वक्त तो मृत्यु हो सकती है, ये कोई बड़ी बात ही नहीं है, ठीक है। पद्मश्री के नहीं बेटा, मैंने फिर बताया ना अभी, पद्मश्री के 113 लोग हैं, 113 लोग आप याद नहीं कर पाओगे। अभी हम और चीजों पे ध्यान देते हैं, अगर टाइम बचेगा तो फिर वो देख लेना। किसी का अगर याद करने का मन हो तो 113 लोगों की वो लिस्ट में अपलोड भी करवा दूंगा, पर 113 लोग याद नहीं करने हैं, वो ऐसे हो जाएगा, उतने में तो हम बहुत सारी चीजें और याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए, और अगर याद करेंगे भी तो हम 2026 में अगर आ जाते हैं पुरस्कार, उसके बाद वाले करेंगे। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रपति देते हैं इनको। कौन देते हैं? सीधे सीधे सवाल पूछा जाएगा, तो वीरता पुरस्कार राष्ट्रपति जी देते हैं, और नाम के आगे या पीछे भी लगा सकते हैं इनको।
पद्म पुरस्कार जो हैं उनको आप अपने नाम के आगे पीछे नहीं लगा सकते, ध्यान रखना है। जैसे सौरभ कुमार है, सौरभ कुमार अगर पद्मश्री मिल जाता है ना तो ये सौरभ कुमार पद्मश्री नहीं लिख सकते, लेकिन अगर इनको महावीर चक्र मिल जाता है तो ये सौरभ कुमार महावीर ऐसे लगा सकते हैं, परमवीर योगेंद्र यादव लगा सकते हैं। इस तरह से नाम लगाया जा सकता है, पर याद रखना है केवल किस उसमें लगाया जा सकता है, किन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है, तो आपको पता है कि वीरता वाले पुरस्कारों में ही लगाया जा सकता है, पद्म पुरस्कारों को आप आगे नहीं लगा सकते, ठीक है। दुश्मन की उपस्थिति में जो होता है, जल थल और वायु में जो बहादुरी दिखाई जाती है उसके लिए दिए जाते हैं। वर्ष में कितनी बार? तो 2 बार। ये जो वीरता पुरस्कार है 2 बार, और पद्म पुरस्कार 1 बार। पद्म पुरस्कार 1 ही बार बेटा। तो वर्ष में कितनी बार? 2 बार, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पे बेटा याद रखना है, ठीक है। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर, ठीक है। चलिए, किसी आधार पर भेदभाव नहीं होता, महिला को भी दिए जाएंगे, पुरुषों को भी दिए जाएंगे, अधिकारी को भी दिए जाएंगे, जवान को भी दिए जाएंगे। अधिकारी को भी, जवान को भी, याद रखना है सबको ये दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? सबको दिए जाते हैं। तो वर्ष में कितनी बार? तो 2 बार गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर ये दिए जाते हैं, और किसी आधार पर भेदभाव नहीं होता, चाहे महिला हो या पुरुष, अधिकारी हो या जवान, किसी भी आधार पर इनका भेदभाव नहीं होता है, ठीक है। किसको मिल सकता है पुरस्कार? हु कैन गेट द अवार्ड? तो सेना, नौसेना, वायुसेना, आरक्षित बल, प्रादेशिक सेना, या कानूनी रूप से जो गठित सशस्त्र बल हैं, यानी जो भी सेना है उन सबको मिल सकता है वीरता का पुरस्कार, जो भी सेना। और साथ में जैसे सीआरपी हो गई, सीआरपी उसको भी मिल सकता है, यानी जिसका कानून से गठन हुआ है, और तीनों सेनाओं में से किसी को भी ये मिल सकता है बेटा, ठीक है। चलिए, अब मेन सवाल बनेंगे यहां से। देखो, परमवीर चक्र तो पूछता है कि भारत में वीरता का सबसे ऊंचा पुरस्कार कौन सा है? तो सीधे सीधे परमवीर चक्र, ये सवाल आता है सीधे सीधे कि भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार, तो बेटा परमवीर चक्र है, ठीक है। चलिए, इसकी डेट वही है जब से हम पढ़ रहे थे, 26 जनवरी 1950 से सारे ही 26 जनवरी को लागू हुए, तो ये भी उन्हीं में होगा। जो तीनों वीरता पुरस्कार हैं मेन वो यहीं से लागू हुए हैं बेटा, यहीं से लागू हुए हैं, याद रखना है। चलिए, ठीक है, तो इसको परमवीर चक्र के नाम से दिया जाने लगा। उससे पहले विक्टोरिया क्रॉस, अंग्रेज देते थे विक्टोरिया क्रॉस, और हमने देना शुरू कर दिया परमवीर चक्र। अंग्रेज विक्टोरिया क्रॉस और हमने देना शुरू कर दिया परमवीर चक्र। तो अगर कोई पूछ लेना जो परमवीर चक्र है वो अंग्रेजों के किस पुरस्कार के समकक्ष है, बराबर है, तो हम विक्टोरिया क्रॉस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विक्टोरिया क्रॉस। 2 सवाल सबसे महत्वपूर्ण याद रखना है। परमवीर चक्र, बैंगनी रंग का रिबन दिया जाता है इसमें, जब पहनने के लिए दिया जाएगा ये, लेकिन 2 सवाल सबसे महत्वपूर्ण, ये लागू कब हुआ है और सर्वोच्च पुरस्कार यही है, सर्वोच्च पुरस्कार यही है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार बेटा याद रखना है, और युद्ध के समय दिया जाता है, याद रखना है। स्थापना कब हुई, यानी यही जो मैंने पीछे पढ़ाया था उनको यहां पॉइंट में लिख दिया है, पॉइंट में लिख दिया है बेटा। क्या लिख दिया है? पॉइंट में लिख दिया है, ठीक है। चलिए ध्यान रखना है। सबसे पहले किसे मिला? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला है। मेजर सोमनाथ, यहां से सवाल बनेगा कि सबसे पहले ये किसको मिला है, तो मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला है, ठीक है। दूसरा सवाल, आज तक कितने लोगों को परमवीर चक्र मिला है? तो 21 लोगों को मिला है। आज तक कितने मरणोपरांत लोगों को मिला है? मरने के बाद 14 लोगों को मिला है, शहीद होने के बाद। मरना बोल भी नहीं सकते, वो शहीद हैं असलियत में। और भाई याद रखना है, अगर इसका मतलब जीवित को कितने को मिला होगा? 7। जीवित कितने होंगे उनमें से जब ये मिला? तो 7 व्यक्ति, ठीक है। जीवित होंगे 7 व्यक्ति। तो मरणोपरांत 14 लोगों को, 20 विजेता, ध्यान रखना है, सेना से। और याद रखना है बेटा,
एक विजेता वायुसेना से, यानी 2 ही जगह से आज तक जीते हैं अभी तक। आर्मी के 20 हैं और एयरफोर्स का 1 है व्यक्ति। एयरफोर्स के 1 व्यक्ति हैं बेटा, क्या है? एयरफोर्स के 1 व्यक्ति हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? क्लियर? आप लोगों में से किसी को पता है एग्जाम कब होगा? क्योंकि 3-4 बच्चे मुझे पूछ रहे हैं सर एग्जाम कब होगा। बेटा मुझे भी नहीं पता है। जो चीज एग्जाम के बारे में आपको पता है उतनी ही मुझे भी पता है। अब आप किसी दूसरे से पूछ के असलियत में खुद को बस तसल्ली दे सकते हो, चाहे आपको कोई झूठ बहका दे चाहे सच बहका दे। ठीक है, चलिए, इसमें कोई धनराशि नहीं होती बेटा, कोई भी धनराशि इसमें नहीं होती है। चलिए, कोई भी धनराशि नहीं होती, पैसा नहीं मिलता है इसमें। तो फिर से देखो ये स्लाइड क्योंकि महत्वपूर्ण है। सबसे पहले किसे मिला? मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला है 1950 में। अब तक कितने लोगों को परमवीर चक्र मिला है? 21 लोगों को मिल चुका है। मरने के बाद कितने लोगों को? तो 14 लोगों को। तो जीवित कितने लोगों को मिला होगा बेटा? जीवित कितने लोगों को मिला होगा बेटा, जल्दी बताओ। तो 7 व्यक्ति को मिला होगा। 7 व्यक्ति को मिला होगा बेटा, ध्यान रखना है। अब बताओ, 20 विजेता सेना से और 1 आर्मी से और 1 विजेता, सॉरी 20 विजेता किससे? सेना से और 1 एयरफोर्स से। 20 विजेता सेना से, सेना मतलब आर्मी। सेना जहां लिखे ना सिंपल, थल सेना लिखें या सेना लिखें, थल सेना लिखें या सेना लिखें बेटा। ठीक है, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले विजेता कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा। फिर आपसे पूछता है ये सबसे बाद में कब दिए गए? तो कारगिल युद्ध में लेटेस्ट दिए गए हैं 4 लोगों को, और कारगिल में 2 लोगों को जीवित दिया गया है। ये जीवित है दोनों लोग, और ये मरणोपरांत। तो कारगिल में ये 4 लोगों को मिला है। एक तो ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव, राइफलमैन संजय कुमार, इनको जीवित रहते हुए मिला। और भाई लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे और कैप्टन विक्रम बत्रा, इन लोगों को मरने के बाद मिला, यानी मृत्यु के उपरांत मिला, यानी पोस्थ्यूमस मिला है, मरणोपरांत मिला है। ठीक है, ध्यान रखना है, मरणोपरांत मिला है। तो क्लियर है। 1999 कारगिल युद्ध में कितने लोगों को परमवीर चक्र मिला? आपसे पूछा जाए, 4 लोगों को मिला है। आज तक कितने लोगों को मरणोपरांत मिला है? तो भाई 14 लोगों को मिला है। आज तक कितने लोगों को जीवित मिला है? 7 लोगों को मिला है। सबसे पहले किसको मिला है? मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला है। सबसे अंत में कब मिला है? कारगिल युद्ध में मिला है। कारगिल युद्ध में कितने लोगों को मिला है? 4 लोगों को मिला है। 4 लोगों के बार मिला है मेरे भाई। ठीक है, चलिए, वायुसेना में केवल 1 व्यक्ति को मिला है। ठीक है, चलिए, अब दूसरा नंबर है महावीर चक्र। ये परमवीर चक्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार। वीरता के मामले में अगर देखें तो सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। क्या है? सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है महावीर चक्र, और तीसरा है वीर चक्र। यानी कि पहले परमवीर आएगा, नंबर 1 पे परमवीर, नंबर 2 पे महावीर, और नंबर 3 पे वीर। यहां भी देखो, जो परम बड़ा नाम है तो सबसे बड़ा है। ठीक है, महावीर और वीर चक्र। तो ये भी जितना बड़ा नाम उतना बड़ा पुरस्कार, जितना बड़ा नाम उतना बड़ा पुरस्कार बेटा। ठीक है, चलिए, विशिष्ट सेवा मेडल आर्मी के अफसरों को मिलते हैं ज्यादातर। ठीक है, और वो वायुसेना, जो यहां पे आप मेडल बहुत सारे देखते हो, तो वो भी मिलते हैं। वो चौथे नंबर पे काउंट कर लेता है कोई कोई, लेकिन मेनली हमारे 3 ही वीरता पुरस्कार हैं। कितने हैं? 3 हैं। अब ये वीरता पुरस्कार, ऐसा तो नहीं है कि वीरता आदमी केवल तभी दिखा सकता है। वीरता ऐसा तो नहीं है कि केवल वो युद्ध में ही दिखा सकता है। वीरता दिखाने के तो बहुत सारे मौके हैं। कोई बस पलट गई, उसको बचाने के लिए कोई वीरता दिखा लेता है। लोग डूब रहे हैं, उनको बचाने के लिए कोई वीरता दिखा लेता है। वीरता के तो बहुत सारे मौके आते हैं।
इसलिए वीरता के पुरस्कार केवल युद्ध तक सीमित नहीं है, एक और वीरता के पुरस्कार हैं जो शांति के समय में दिए जाते हैं, शांति के समय में। और ये ध्यान रखना है बेटा, ये है अशोक चक्र। कौन सा? अशोक चक्र। ठीक है, इसमें आपको जो मैं टिक लगा रहा हूं वही पढ़ना है। अशोक चक्र, जिसे पहले अशोक चक्र 1 कहते थे। ठीक है, दूसरा याद रखना है बेटा, दूसरा है इसमें कीर्ति चक्र, जिसे पहले अशोक चक्र 2 कहते थे, याद रखना है। और तीसरा है शौर्य चक्र। तो ध्यान रखना है, अशोक चक्र सबसे ऊपर है शांति के समय में, अशोक चक्र ध्यान रखना है। ठीक है, कीर्ति चक्र, कीर्ति चक्र, और बेटा फिर तीसरे नंबर पे शौर्य चक्र। ठीक है, शौर्य चक्र क्या है? शौर्य चक्र। तो ये इनका क्रम है। शांति के समय में सबसे ऊंचा वीरता पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र। दूसरे नंबर पे कीर्ति चक्र है, तीसरे पे शौर्य चक्र। हालांकि परमवीर चक्र की उसकी तरह पद्म पुरस्कारों की तरह इनको पहले ऐसे ही बोलते थे, अशोक चक्र 1, अशोक चक्र 2, अशोक चक्र 3, लेकिन बाद में अशोक चक्र 1 को कर दिया गया अशोक चक्र, अशोक चक्र 2 को कर दिया गया कीर्ति चक्र, और अशोक चक्र 3 को कर दिया गया है शौर्य चक्र। क्या कर दिया बेटा? शौर्य चक्र। ठीक है, चलिए, तो पुराना नाम ध्यान रखना है बेटा, अशोक चक्र 3। और 1967 से ये तीनों नाम बदले गए हैं। कब बदले गए हैं? 1967 महत्वपूर्ण साल है, ये बदले गए हैं। ठीक है, स्थापना तीनों की 1952 में हुई है, जबकि उनकी 50 में हुई थी। इनकी स्थापना कब हुई है? 1952। ठीक है, तो एक स्थापना भी देख लेना। शांति वाले जो वीरता पुरस्कार हैं 1952 में उनकी स्थापना हुई है। ठीक है, 1952 में उनकी स्थापना हुई है बेटा। सवाल यहां से भी आते हैं, अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन थी? नीरजा भनोट। और पहले व्यक्ति, ये 3 व्यक्ति नाम पूछा जाता है, नर बहादुर थापा, बचित्तर सिंह, सुहास विश्वास। अशोक चक्र के बारे में और इन पुरस्कारों के बारे में अगर चाहे तो हम एक दिन भी बात कर सकते हैं, पूरे दिन। ठीक है, लेकिन हमें उतना पढ़ना है जितना हमारे एग्जाम में आते रहे हैं सवाल, जहां से आते रहे हैं मैं वो बता रहा हूं, और उतना ही कर लेना। ठीक है, बाकी अगर आपको किसी को भी बहुत डिटेल में जाना हो तो आप अशोक चक्र गूगल पे टाइप करिएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। पर मैं चाहता हूं कि आप वो टाइप कब करो? जब आपका एग्जाम हो जाए। अभी एग्जाम तक केवल कितना पढ़ो? जितना आपके लिए जरूरी है। तो यहां से देखो फिर से, शांति के समय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है हमारा अशोक चक्र बेटा। ये तीनों ही शांति वाले पुरस्कार 1952 में स्थापित हुए हैं, और ये लागू उसी की तरह जो वीरता पुरस्कार युद्ध वाले थे, ये भी 15 अगस्त 1947 से लागू हुए हैं। अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला, सबसे महत्वपूर्ण यही सवाल है अशोक चक्र के बारे में, नीरजा भनोट हैं। और भाई अशोक चक्र पाने वाले सबसे पहले व्यक्ति नर बहादुर थापा, बचित्तर सिंह, सुहास विश्वास। जैसे कि परमवीर चक्र में मेजर सोमनाथ शर्मा थे। परमवीर चक्र में कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। कुछ सवाल यहां से बनते हैं। कबीर पुरस्कार के बारे में सीधे एक सवाल तो बनेगा, कौन सी गवर्नमेंट देती है? उत्तर प्रदेश की सरकार देती है। और सामाजिक सद्भाव, यानी आपस में मेलजोल बना रहे लोगों में, कोई धर्म जाति के आधार पर वो आपस में ना लड़े, इसलिए इस क्षेत्र में दिया जाता है, सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में। कलाई मणि पुरस्कार, सीधे सवाल आ जाता है इसका कि कौन देता है? तो तमिलनाडु सरकार देती है। और बेटा एक कला और संस्कृति के क्षेत्र में है कलाई मणि, तो कलाई मणि कला और संस्कृति के क्षेत्र में। भटनागर पुरस्कार सीधा पूछा जाएगा, आप बता देना, विज्ञान के क्षेत्र में। धनवंतरी पुरस्कार सीधे पूछा जाता है, तो आप बताओगे चिकित्सा के क्षेत्र में। बोरलोग पुरस्कार आप सीधे सीधे कृषि के क्षेत्र में बताओगे, क्योंकि जो हरित क्रांति आई दुनिया में वो नॉर्मन बोरलोग नाम के व्यक्ति ही लाए थे। कौन लाए थे? नॉर्मन बोरलोग, ध्यान रखना है बेटा, नाम के व्यक्ति ही लाए थे। बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में है, सीधे सीधे आता है सवाल ये। बीसी राय पुरस्कार बेटा चिकित्सा के क्षेत्र में है। किसके में? चिकित्सा के में। बीसी राय पुरस्कार। आज ये टॉपिक खत्म, भारत रत्न में आपको बाद में ही करवाऊंगा।
क्या पता भारत रत्न आपको बाद में करवाएंगे, हो सकता है उसमें कुछ और ऐड हो जाए, अभी और ऐड हो जाए, क्योंकि 26 जनवरी पे आसपास दिए जाते हैं ना वो, तो क्या पता कोई नाम नया अभी अनाउंस कर दे गवर्नमेंट, इसलिए हम पहले कुछ दिन वेट करेंगे, उसका एक अलग फोल्डर बन जाएगा भारत रत्न का। अब आपके सवाल, ठीक है। कला संस्कृति और नृत्य कक्षा बेटा बहुत शॉर्ट में चलेगी, ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते, एक या दो सवाल, एक या दो उसमें बस सारे नृत्य हो जाएंगे, एक या दो क्लास में सारे नृत्य हो जाएंगे। स्पेशल टॉपिक होंगे बेटा अभी अ, अगले वीक के बाद, और सारे स्पेशल टॉपिक एक साथ नहीं होंगे क्योंकि वो थोड़े से मुश्किल हैं, इसलिए एक दो टॉपिक करवाऊंगा मैं, और एक दो टॉपिक करवा के फिर नॉर्मल टॉपिक, फिर एक दो, फिर नॉर्मल टॉपिक, ठीक है। चलिए भाई केवल काम की चीजें पूछो, क्योंकि बहुत तेज कमेंट चलते हैं, दिखाई नहीं देते उतनी जल्दी, तो फिर ज्यादा पूछते हो ना तो फिर वो साथ साथ करवाया बेटा आज तो रिवीजन इसका साथ साथ ही करवाया है। कल मना कर दिया बेटा, बच्चे ज्यादातर कह रहे हैं जी कल क्लास मत लेना। मैं तो अपने हिसाब से ही पढ़ा रहा हूं बच्चे, लेकिन मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मैंने देखा है कि जो बच्चे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं ना उनका सिलेक्शन सबसे लेट होता है। आपको पहले जो पढ़ाया जाए ना आप उसे पढ़ लो आंख बंद करके, आंख बंद करके, हमारी भी जिम्मेदारी है कि आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ाएं, ठीक है। सिलेबस बेटा जनवरी में खत्म होगा इसका तो, क्योंकि स्टैटिक जीके का ही सबसे ज्यादा सिलेबस है, इसमें कुछ भी शामिल हो सकता है, कुछ भी पूछ लेगा, इसलिए जनवरी में होगा। कल कोई क्लास नहीं, सैटरडे क्लास होती नहीं है बेटा, वैसे सैटरडे क्लास होती नहीं है बेटा। मैं हमेशा कहता हूं नोट्स बनाना आपकी मर्जी है। कंबाइंड पीडीएफ 3 4 टॉपिक हुए हैं उन्हीं की कंबाइंड पीडीएफ, कंबाइंड पीडीएफ डलती है बेटा सबकी, और मैं अभी डाल दूं, मैं आपकी कंबाइंड पीडीएफ पहले दिन ही डाल देता। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत 15 थी तब, अब 16 हो गई हैं, कल परसों चेंज हो गई। मैं आपकी कंबाइंड पीडीएफ डाल दूं किसी पुरस्कार की और वो पुरस्कार बदल जाए, है ना, तो इसलिए अपडेट करना पड़ता रहता है। तो जिस दिन क्लास होगी उसके बाद ही बन सकती है उसकी, अभी आप उस जिस भी क्लास को आपको देखना है वहां से खोल के देख लो, क्या बेटा। कंबाइंड पीडीएफ तो मतलब किसी टॉपिक में चेंज हुआ तो फिर कैसे निकालोगे उस पे, आप तो वही गलती करके आ जाओगे। मैं अगर कंबाइंड पीडीएफ देता तो मैं लिख देता, और जैसे वो है रामसर साइट, मैं आपको 94 बताऊंगा तब तक दो और जुड़ जाएंगी, आप पेपर में 94 करके आओगे, बंटा ढार हो जाएगा, हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा बंटा ढार। इसीलिए कंबाइंड पीडीएफ देने को हम दे दें, पर वो पुरानी फाइलों की मिलेंगी, वो अपडेट फाइल नहीं है, और हो सकता है एग्जाम से पहले वो चीजें बदल जाएं, हो सकता है जब मैं क्लास लूं उससे पहले भी बदल जाए, है ना। रिवीजन बेटा पीडीएफ से करो, बेस्ट तरीका है, बेस्ट तरीका है रिवीजन पीडीएफ से करो। होमगार्ड की तरह बेटा लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं होमगार्ड की, कभी आप सोच रहे हो आप ही कर रहे हो, उन लाखों में नंबर उनका आएगा जो फालतू की चीजों पे ध्यान न देके फोकस रह के पढ़ाई करेंगे, जो फोकस रखेंगे पढ़ाई पे अपना, और जिनके मन में बहुत सारे सवाल ही कूदते रहते हैं, और ऐसे भी सवाल जो किसी काम के नहीं है, तो बेटा वो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग का और टाइम तो खींचते ही है ना, वो हमारा टाइम तो खर्च करवाते ही है। हाँ जनवरी के एंड तक हो जाएगा बेटा। बुक कैसे मिलेगी, ऑनलाइन मिलती है बुक हमारी, ऐप पे भी मिल जाती है और वहां से भी मिल जाती है। और एक दो बच्चों ने ये मुझे डाला हुआ था कि होमगार्ड की पीडीएफ मिलेगी आपको, ऐसा सर ने बोला था कि अंकित सर ने, क्या सर ने बोला था? क्या फ्री बुक की पीडीएफ के लिए सर ने बोला था, बताओ, और वो कौन सी क्लास में बोला था, मैं देखूंगा एक बार, या फिर मैं सर से ही बात कर लूंगा। कितने घंटे पढ़ना जरूरी है बेटा, जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ो।
जितना आप पढ़ सकते हो। ज्यादा नंबर नुकसान नहीं करते, कम नुकसान कर जाता है 0.25 भी। चलिए मैं सर से पूछूंगा, फिर मैं ये भी बताऊंगा। बिल्कुल क्लास से हो जाएगा पेपर, क्लास में सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल पढ़ाया जा रहा है। चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।